मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब दोहरे नहीं होते। मरुस्थल का सिंपल मीनिंग होता है जहां कुछ नहीं होता। डेजर्ट का मतलब है जहां कुछ। जम्मू कश्मीर में लद्दाख का नाम सुना? लद्दाख मरुस्थल है, पूरा पहाड़ है, पूरा पूरा क्या है, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, बर्फ पड़ती है भयंकर वाली, पर होता कुछ ही नहीं, होता कुछ नहीं, इसलिए डेजर्ट है अपने आप में। तो लद्दाख का डेजर्ट है, जबकि है क्या वो पहाड़। ये बार क्या, डेजर्ट का मतलब लोग समझते हैं कि दोहरे हैं, मिट्टी की टीले, सैंड ड्यून्स है। मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि राजस्थान के लोगों को, जयपुर के इधर वाले लोगों को, ज्यादातर को ये लगता है कि जैसलमेर बाड़मेर में मिट्टी के टीले ही टीले हैं। एक ही नहीं है वहां। मिट्टी के टीले वाला जो मरुस्थल है वो है बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। जैसलमेर बाड़मेर बापड़े छोटे 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 टीले, इतने चूरू के हर गांवड़े में पड़े हैं। पर कई बार कई चीजें फेमस होनी होती है, तो जैसलमेर बाड़मेर दोरों के लिए फेमस हो गए। जैसलमेर बाड़मेर में प्लेन डेजर्ट है। आप, मैं हमेशा मेरे दोस्तों को हंसता हूं, यदि किसी को गाड़ी चलानी सीखनी हो तो जैसलमेर बाड़मेर जाके सीखे। भाई साहब, रोड पड़ी है नाक की डंडी की सीध में, एकदम सीधी सीधी रोड पड़ी है, और 3 किलोमीटर तक दिख रही है, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, ना तो आगे गाड़ी आ रही ना पीछे गाड़ी, आप ही चल रहे हो खाली। न कोई गांव है, न कोई मिनक है, न कोई साइड में पेड़ पौधे हैं, ना कोई झाड़ियां हैं, ना कोई टीले हैं, रोड दिख रही है साफ साफ। आपको टीले देखने, आप कभी इधर चूरू से, सिक्कर से निकलने के बाद चूरू वाली रोड पे निकल जाओ, आप फतेहपुर क्रॉस करने के बाद रोड के दोनों साइड में भयंकर विशाल का टीले मिलेंगे। आप हनुमानगढ़ की साइड में, थोड़े पल्लू की साइड में उधर निकल जाओ, आपको रेगिस्तान मिलेगा, धोरोमड़ा रेगिस्तान मिलेगा। आप बीकानेर की तरफ जाइए, धोरोमड़ा भयंकर रेगिस्तान है। पर ये राजस्थान के बाहर के लोगों को तो ये लगता है कि पूरे राजस्थान में दोहरे हैं। आप कभी दिल्ली जाओ तो वहां यदि आपको कोई यूपी बिहार का दोस्त बन जाए, तो वो आप जैसे उसके रूम पे जाओ, सबसे पहले पानी पिलाएगा आपको। उसको लगा तुम जन्म जन्म के प्यासे हो, तुम्हारी आत्मा तृप्ति। वो तो हमारे एक सीनियर दिल्ली रहते, तो वो हंसते थे कि उनके जस्ट पड़ोस में कोई बिहारी भैया रहते। वो फ्लैट लिया और उसमें वॉशरूम कॉमन था। अब सुबह सुबह कोचिंग का टाइम सबका एक साथ ही होता, तो कि मैं एक दिन नहा रहा तो उन भैया ने किया कि भाई फटाफट नहा के बाहर आ जाए, मुझे भी नहा के कोचिंग जाना है। तो मैंने कहा यार आ रहा हूँ यार, नहा तो लेने दे। उसने 2-1 मिनट बाद में वापस कहा, अरे कहा हम समझते हैं राजस्थान में नहीं नहाए तुम लोग पानी नहीं रहा होगा तो क्या पूरा आज ही नहाएंगे? अब बाहर आ जाइए, तनिक हमको भी नहाने दीजिए। तो मैंने वापस कहा यार रुक जा यार 2 मिनट, अभी तो पानी चला है। अरे कैसे चला है, कितनी देर से नहा रहे हैं, पानी नहीं देखे, हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो उनको लगता है कि ये नहाते भी 7-8 दिन में है। वो दिलीप सर हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, कोई सर पढ़ते हैं वहां, कोई दिल्ली में सर के, कोई कर्नाटक साइड के, उधर के भी कोई दोस्त बन गए। सर एंड वापस जयपुर आ गए, इनके कोई एक दोस्त और टोंक के, और उनकी कोई शादी, तो उन्होंने सब दोस्तों को बाकियों को बुलाया, तो उन्होंने कर्नाटक वाले फ्रेंड को बुलाया। तो उन्होंने सर को और इनको फोन किया कि भाई वो जाओगे टोंक वाली शादी में? उन्होंने कहा जाएंगे यार, हमारे तो जयपुर के पास ही पड़ता है। तो मैं आ रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ? मैंने कहा तू एक काम कर, तू हमारे पास जयपुर आ जा, और जयपुर से अपने हम ले लेंगे तेरे को साथ में। वो जयपुर ट्रेन में आ गया। अब वो सोच के आया कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मैं जयपुर स्टेशन पे उतरूंगा, उतरते ही बाहर ऊंट की सवारी करता हुआ जाऊंगा उनके पास, और रास्ते में कुछ पनिहारियां मिलेगी पानी लेने के लिए जाती हुई, मैं रास्ते में उनसे भी बातचीत करता हुआ जाऊंगा। उसके दिमाग में वैसी थियरी। अब वो यहाँ उतरा, उतर के भाई जयपुर स्टेशन के बाहर चकाचौंध ऑटो वाले खड़े, सारे के सारे सिंधिकम है ना सारे वो खड़े रहते हैं उधर। तो अपने आप तो कैब हो गई इस टाइम, कैब नहीं हुआ करती थी, तो ऑटो वाले भैया लगा के खड़े रहते थे। तो उसने कहा कि यार, उसने सर को इनको वापस फोन किया कि भाई मुझे वो कैसे आऊं मैं आपके पास? तो कैसे क्या है, ऑटो पकड़, और ऑटो पकड़ के आ जा। तो उसने कहा यार मैं कैमल सफारी नहीं कर सकता क्या इधर? तो इनको लगा मजाक कर रहा है, इनका तू यार आजा यार फटाफट चलते हैं। अब वो यहाँ आ गया जयपुर। अब ये बरसात में, यही कोई बरसात के सीजन में कोई शादी थी। आप जयपुर से टोंक जाएंगे ना, पूरी रोड में दोनों तरफ हरियाली है, भयंकर भयंकर हरियाली, खूब अच्छी दिखती है रोड, अपने टोंक रोड एकदम। टोंक साइड में फसलें होती भी अच्छी है। अब उसका और दिमाग खराब, उसको लगता था राजस्थान में लोग नागे रहते होंगे, इनके पास कपड़े भी नहीं होंगे, बाप रे पास गरीबड़े से होंगे, खाने के दाने भी नहीं होंगे, फसलें इनकी होती नहीं है। अब उसको चकाचौंध, जिस शादी में गए वो शादी और पैसे वाले लोगों की, वहां भाई साहब पैसे की लगा दूं डेरी वहां नोट उछल रहे हैं। वो वापस आते थे, उसने पूछा कि मैं राजस्थान देखना चाहता हूं। तो इन लोगों ने कहा देख ले ये साइड में। उसने कहा नहीं ओरिजिनल वाला राजस्थान, जिसमें पनिहारियां पानी लेने के लिए जाती है, दूर दूर से 7-7 मट के ऊपर रख के जाती हो। उनका वैसा राजस्थान कहीं भी, वैसा गोल फिल्मों में है, बाकी वैसा राजस्थान। तो जयपुर से इधर वाले लोगों को लगता है जैसलमेर बाड़मेर में दोहरे हैं, राजस्थान से बाहर वालों को लगता है पूरे राजस्थान में क्या है,
जो ये सच्चाई। तो जयपुर से इधर वालों भी यदि आपको धोरे देखने हैं तो कहाँ जाओगे? बीकानेर चूरू। उधर जैसलमेर बाड़मेर में धोरे नहीं। उधर जो मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है? मैदान। मरुस्थल है, होता कुछ नहीं, लेकिन वो मरुस्थल कैसा है? मैदान। प्लेन पड़ा है, इसलिए दिखता है दूर दूर तक, यूं आपको दिखता रहेगा। वहां पर आसपास में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा उसके अंदर। तो